लगाओ। चलो चलो आज़ाद भैया चालू करें। आज आज़ाद भैया, ये आज जो अपना आप लोग इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला है? ये मामला एक 16 तारीख को 16 जनवरी को एक मूवमेंट हुई थी कल्याणपुरा में। वहाँ अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च पे एक एफआईआर हुई थी और शालोम कलिसिया संस्था का जो हेड है पॉल मुड़िया, उसके खिलाफ। दूसरा विषय ये है धांधला में जो गोकशी हुई है, सैकड़ों गायों की हत्या, वहाँ एक रैकेट, बहुत बड़ा रैकेट उजागर हुआ है। और तीसरा टिचकिया में जो विधि विरुद्ध धर्मांतरण होता है आदिवासियों का, उसी को लेके हम लोग आज आए हैं यहाँ पर। पॉल मुड़िया जो है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या अपडेट है पूरी बात बताएं? पॉल मुड़िया की जिला न्यायालय में जमानत निरस्त हो गई है। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में लगाई थी, हाई कोर्ट में भी निरस्त हो गई है। और पुलिस हमारे पुलिस प्रशासन से विनती है, निवेदन है कि उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उस शालोम कलिसिया संस्था की मान्यता तत्काल रद्द की जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा एक आंदोलन उसके खिलाफ झाबुआ में करेगा। विक्रांत भुरिया ने आरोप लगाया था इस तरह का प्रताड़ित करते हैं इसका समुदाय के लोग, विक्रांत प्रदर्शन करेंगे इस तरह की बात करें। विक्रांत भुरिया पहले तय करें वो आदिवासियों के साथ है या ईसाइयों के साथ है। और अगर झाबुआ ज़िले में कोई आदिवासी ईसाई बना है तो उसकी सूची हमको उपलब्ध करवाए। जो विधिवत ईसाई बन गए हैं उनसे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हैं। क्या डॉक्टर विक्रांत भुरिया अवैध धर्मांतरण आदिवासियों का चाह रहे हैं? आदिवासियों का विधि विरुद्ध धर्मांतरण करवाने में हाथ है उनका। भूमिका है क्या कांग्रेस आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है या आदिवासी की ज़मीन छीनना चाहती है ईसाई बनाने के बाद? क्योंकि अभी तक जितने भी चर्च बनाए हैं वो आदिवासियों की ज़मीन पर विधि विरुद्ध बनाए हैं। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, डॉक्टर विक्रांत भुरिया को स्पष्ट करना चाहिए वो आदिवासी के साथ है या ईसाई के साथ है। अगर वो ईसाई के साथ है तो उसकी आदिवासी में कोई जगह नहीं है, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आदिवासी उसके खिलाफ हो जाएंगे। हम आदिवासी हैं और हम विक्रांत भुरिया के इस बयान का विरोध करते हैं। बड़ी धामनी में गो हत्या को लेकर जो प्रकरण हुआ था उसमें नामजद 2 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ, अब उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी धामनी में जो बहुत बड़ा एक गोकशी का जो रैकेट उजागर हुआ है, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पूरा रैकेट उजागर किया। उसमें सैकड़ों गायों की हत्या की गई है पूर्व में भी, उसके अवशेष बरामद हुए हैं, एफआईआर हुई। अभी तक 6 लोगों को एफआईआर करके जेल भेजा है, लेकिन उसमें भी एक मुख्य आरोपी वहाँ का धामनी का है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमारा निवेदन है पुलिस एसपी साहब से, तत्काल उस जो मुख्य आरोपी है वहाँ का, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बाकी 6 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। और ये बहुत बड़ा रैकेट है। छोटी धामनी पूर्णतः कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए वहाँ पे। जो आदिवासी का गांव था एक ज़माने में, अभी पूरा ईसाई का गांव हो गया। और ये जो गो हत्या की विकृति आ रही है, ये धर्मांतरण के बाद आ रही है। आदिवासियों को ईसाई बनाया जाता है, फिर उनको ईसाई बनने के बाद उनको हमारे हिंदू धर्म के जो गाय पूजनी है उसकी हत्या करवाई जा रही है। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और अभी उसमें जो कार्रवाई बाकी है उस पर तत्काल पुलिस गिरफ्तारी करे। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति, आपके कार्यकर्ता भी वहाँ पे पहुँचे थे, कोई नामजद व्यक्ति जिसको आप बताना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? हाँ, वहाँ का सरपंच का पति है, वहाँ जो सरपंच है वो इन्वॉल्व है उसमें। उसी के घर के पीछे ये रैकेट चल रहा था, उसका नामजद एफआईआर में नाम है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। टिचकिया वाला प्रकरण क्या? टिचकिया में हर साल विधि विरुद्ध धर्मांतरण होता था आदिवासियों का। पिछले कई समय से हमने उसकी शिकायतें करी, चर्च की, पादरी की, संस्था की, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही थी। और यहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा सैकड़ों की संख्या में विधि विरुद्ध धर्मांतरण का रैकेट चलता है, जिसको मेला नाम दे दिया इन्होंने। तो उसका हमने शुरू से विरोध किया, अभी भी विरोध कर रहे हैं। और हमने मांग की थी प्रशासन से कि तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रशासन ने इस बार कोई भी ऐसा धर्मांतरण का विधि विरुद्ध आदिवासियों के धर्मांतरण का कोई भी आयोजन हो या मेला कहीं पे भी नहीं होने दिया जाएगा और निरस्त कर दिया गया है।
अच्छा, ईसाई समुदाय से जब सवाल पूछे जाते हैं तो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हम बिना प्रशासनिक परमिशन के कार्य या किसी भी कार्यक्रम को अंजाम नहीं देते हैं, और वो व्यवस्थित आयोजन भी होते हैं, हम देखते रहते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? पुलिस FIR फरियादी जाने के बाद ही करती है। हर थाने पे हमने फरियादी, आदिवासी लोग वहाँ पे गए हैं फरियादी बन के, लेकिन FIR हर जगह हुई नहीं है। और जो ये जो बोल रहे हैं ये शासन प्रशासन पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। मैं जिस संविधान की बात कर रहा हूँ, क्या वो उस संविधान को मानते हैं? संविधान में 5वीं अनुसूची है झाबुआ, और यहाँ पे आदिवासी की ज़मीन पे चर्च नहीं बनाना, ये भारत का कानून बोलता है, आदिवासी का कानून बोलता है, देश का संविधान बोलता है। तो क्या ईसाई मिशनरी संविधान को नहीं मानती है? फिर उसने कैसे वहाँ पे चर्च बनाए आदिवासी की ज़मीन पे, जबकि वो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती? क्या उसने भारतीय कानून के अनुसार अनुमति लेके बनाया? जो चर्च बने हुए हैं, क्या उन्होंने अनुमति ली है उसकी? 165 की अनुमति ली क्या? एक और जो धर्मस्व विभाग है, धार्मिक स्थल की अनुमति देता है, क्या उससे ली है? क्या 165 की अनुमति करवाई कलेक्टर से? ये सारे हमारी टेक्निकल लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, संवैधानिक है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर चर्च है तो हमको कागज़ दिखा दो। पादरी बन गया तो पहले खुद का स्वयं का विधिवत धर्मांतरण का कागज़ बता दें। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो FIR भी होगी और डंडे अलग से मारेंगे हम लोग। क्या स्टेप है अब तीनों मांगों को लेकर, जो आप आज तीनों मुद्दों पे लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यदि सुनवाई नहीं होती तो क्या चेतावनी है? एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अब 6 चरण हो गए हैं, मुंडट में ताला लगाया है, पादरी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसको गिरफ्तार तत्काल करें पुलिस, और जितने भी चर्च हैं सभी पे ताले लगाएं। ताले लगाने से पहले उनकी अनुमतियों की जांच की जाए। 165(6) की आदिवासी की ज़मीन अनुसूचित क्षेत्र में चर्च कैसे बनाए, किसकी अनुमति से बनाए, कब बनाए, क्या उस ज़मीन का चर्च बनाने के लिए पहले अनुमति की गई है, नहीं की गई है? ये हमारी मांगे हैं। ये अगर नहीं होता है, हमारी मांग है ताले लगाए जाए सारे आदिवासियों की ज़मीन पे जो चर्च बने हैं। नहीं होने, अगर ताले नहीं लगाते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि ये जितने भी अवैध धर्मांतरण करने वाली संस्थाएं हैं और इनको यहाँ जो चला रहे हैं, जो भी लोग हैं, उनको हम गांव में ऐसे दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हम प्रशासन को पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप फटाफट ये जांच करके हमको, समाज को बता दो कि इन्होंने विधिवत स्वयं का धर्मांतरण किया है या नहीं, चर्च की अनुमति विधिवत ली है या नहीं। ये जो चीज़ें प्रशासन सार्वजनिक करे जांच करके, अगर नहीं करेगा तो झाबुआ की स्थिति बिगड़ेगी। उसका जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस और शासन होगा, सीधी बात है। 25 और 26 को मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक प्रस्तावित दौरा बता रहे हैं आने वाले हैं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर उनसे मुखातिब होंगे? जी, हम कोशिश करेंगे हमारी बात रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए, और हमारे जो इशू है वो बेसिक संवैधानिक है, आदिवासियों के विशेषाधिकार से जुड़े हुए हैं, कानून से रिलेटेड है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम पुलिस प्रशासन और देश का जो सिस्टम बना वो करें। ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको विहिप को या समाज को आगे आना पड़ रहा है, चर्च पे जाके बताना पड़ रहा है, ताले लगवाने पड़ रहे हैं। ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है। हमको मजबूर किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है ईसाई मिशनरी की संस्थाओं और उनके पादरियों द्वारा। तो हमको अधिकार है, अनुसूचित क्षेत्र है, बात खत्म। जितने पादरी, जितने ईसाई हैं, वो अपने अपने जहाँ से आए हैं या जहाँ से उनको अनुमति मिली है वो उस क्षेत्र में चले जाए, अन्यथा बहुत भारी विद्रोह होगा यहाँ पे और जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सिंह महाराज की जय, सिंह महाराज की जय, सिंह महाराज की जय।